में भरकर टारगेट से टकराकर तबाही फैलाते थे जापानी कामिकाज़े पायलट। अब भारत ने भी बनाए ऐसे ही ड्रोन। जी हाँ, आपको बता दें, भारत के अनुसंधान संस्थान एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने एक आत्मविश्वासकारी ड्रोन बनाया है। इस देशी ड्रोन को नाम दिया गया है कामिकाज़े। ये स्वदेशी इंजन से बने हैं और 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकते हैं, यानी भारत से सीधे पाकिस्तान और चीन में अंदर घुसकर तबाही मचाने का दम रखते हैं। कामिकाज़े का मतलब जापान में दूसरा विश्व युद्ध में होता था आत्मघाती विमान दस्ता। वैसे जापान में इसका सही अर्थ दिव्य हवा यानी आत्मा की हवा। कामिकाज़े जापानी विशेष हमला इकाइयों का एक हिस्सा थे, जिन्होंने विश्व युद्ध में मित्र देशों की नौसेना के जहाज़ों के खिलाफ आत्मघाती हमले किए थे, जिसका उद्देश्य पारंपरिक हवाई हमलों की तुलना में युद्धपोतों को अधिक प्रभावी ढंग से नष्ट करना था। युद्ध के दौरान लगभग जापान के 3800 कामिकाज़े पायलटों की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, भारत ने जिन कामिकाज़े ड्रोन को विकसित किया है वो मानव रहित है, कम लागत के हैं, इन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ते हैं और ये 100 से 120 किलो वजन ले जा सकते हैं और 30-40 किलो वजन विस्फोट भी ले जा सकते हैं। जैसे ही किसी तय टारगेट से टकराते हैं, इनमें विस्फोट हो जाता है और तब ये तबाही ले आते हैं। इसी वजह से भारत की जिस नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने इसे कामिकाज़े नाम दिया है, वो NAL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का घटक है, जिसे R&D लैब के तहत 1959 में बनाया गया है। अब आइए जापानी कामिकाज़े विमानों को पायलटों की बात करते हैं। जी हाँ, कामिकाज़े विमान पायलट इतने खतरनाक आत्मघाती दस्ता थे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेना के विमान, महत्वपूर्ण सामरिक जगह और जहाज उनसे भयभीत रहते थे, क्योंकि ये पायलट विस्फोटों से लदे और अपने विमानों को दुश्मन के जहाज़ों से टकराने का प्रयास करते थे। इन्हें प्लेन की मिसाइल भी कहा जाता था। आपको बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के करीब 19% कामिकाज़े हमले सफल रहे। जापानियों ने बड़ी संख्या में मित्र देशों के जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने और डुबाने के लिए ऐसे काम किए थे। कामिकाज़े पारंपरिक हमलों की तुलना में अधिक सटीक था। ये दुश्मन को अधिक नुकसान भी पहुंचाता था। बाद में दुनिया भर में आत्मघाती मानव बम की प्रेरणा आतंकी समूहों और लिट्टे जैसे संगठनों से यहीं से मिली। जी हाँ, आपको बता दें, हालांकि जापान के कामिकाज़े दस्तों को बनाने की भी खास वजह थी। दूसरे विश्व युद्ध के आगे बढ़ने के साथ जापानी जब कई महत्वपूर्ण युद्ध हार चुके थे, तब कई बेहतरीन पायलट मारे जा चुके थे। विमान पुराने हो रहे थे, वे हवा पर नियंत्रण खो चुके थे। तब जापान के पास इतना समय नहीं था कि वह अपने लड़ाकू विमान पायलटों को बेहतर तरीके से ट्रेन करे। उसकी औद्योगिक क्षमता भी कम हो चुकी थी। तब उसने कामिकाज़े रणनीति का उपयोग शुरू कर दिया। जी हाँ, हार, कब्जा और शर्म की जगह मौत की परंपरा जापानी सैन्य संस्कृति में गहराई से समाई हुई थी। समुराई जीवन और बुशिडो कोड ये कहता है कि हार से बेहतर है कि मौत को गले लगाया जाए। ऐसी मृत्यु को वफादारी और सम्मान का दर्जा दिया जाता है। केवल कामिकाज़े ही नहीं, जापान ने आत्मघाती गोताखोरों का भी इस्तेमाल किया। वैसे इस आत्मघाती विमान हमलों के लिए कामिकाज़े शब्द का प्रयोग जापानी प्रेस ने किया है, लेकिन फिर ये शब्द पॉपुलर हो गया। जी हाँ, कहा यह भी जाता है कि जापान पहला कामिकाज़े मिशन 13 सितंबर 1944 को हुआ। नेग्रोस द्वीप पर सेना के 31वें फाइटर स्क्वाड्रन के पायलटों के एक समूह ने अगली सुबह आत्मघाती हमला करने का फैसला लिया। पहले लेफ्टिनेंट ताकेशी कोसाई और एक सर्जेंट को चुना गया था। 2 लड़ाकू विमानों में से 100 किलोग्राम के बम लगाए गए। पायलटों ने भोर से पहले उड़ान भरी ताकि वे वाहकों से टकरा सके। ये आत्मघाती विमान और पायलट भी वहीं वापस नहीं लौट सके। जी हाँ, यूक्रेन ने रूस में अंदर घुसकर ऐसे ही ड्रोन के जरिए तबाही मचाई है। रूस भी इनका इस्तेमाल कर रहा है। ये इतने फुर्तीले हैं कि कई वायु रक्षा प्रणालियों से बच सकते हैं। ईरान भी इस तरह के ड्रोन बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।